दोस्तों, क्या व्यवस्था या जिसे हम धार्मिक नियम कहते हैं हमें उद्धार प्रदान कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर क्यों वचन हमें धर्म के काम करने को कहता है? यह बात कुछ हजम होने लायक नहीं लगती, पर हमारा यह अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि हम जाने कि यह भेद आखिर में है क्या। तो इस भेद को जानने के लिए कृपया आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल हो जाइए और जानिए कि इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मान्य दर्शकों को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम सभी आप सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें तथा परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। दोस्तों, हम आज के अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं जो यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री पर आधारित है तथा आज हम उसके 3 अध्याय के 4 पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर के प्रेम के कारण हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है और हम आज जिस अवस्था में हैं वह तो है ही, पर भविष्य में हमें परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी आशा हम करते हैं, जो अभी हम पर प्रकट नहीं किया गया है। पर एक बात आवश्यक है कि हम अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाएं जैसा वह है, ऐसा वचन कहता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पाप क्या है, हम कैसे पाप को जान सकते हैं तथा हम पाप और व्यवस्था के संबंध को भी आज जानेंगे। जो धर्म का काम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था इसलिए दिया था, यह व्यवस्था का प्रतिपादन इसलिए किया था कि हमें अपनी पापी दशा का बोध हो और हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मित्रों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का मुख्य उद्देश्य भी स्पष्ट किया जाएगा। हम बहुधा उसे संसार में अन्य मनुष्यों के साथ मानकर चलते हैं, पर बाइबल इस बात को स्पष्ट प्रकट करती है। आज का अध्ययन मसीह के स्वभाव को भी हमें बताता है कि उसके स्वभाव में पाप क्यों नहीं है। तो चलिए मित्रों, हम इन रोचक तथ्यों को जानने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 उसके 4 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि यूहन्ना कहता है कि जो धर्म का काम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अभी तो हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे, परंतु निश्चय ही जब वह प्रकट होगा तब हम उसकी समानता में होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अतः हमें इस संसार में पवित्र जीवन जीना है। हमारा उद्धार हो चुका है, परंतु हमारे उद्धार की प्रक्रिया अब भी चल रही है और चलती रहेगी। यह प्रक्रिया उस दिन तक चलते रहेंगे जिस दिन वह प्रकट होगा। मेरे मित्रों, अब हम आज के अध्ययन में देखते हैं विश्वासी के 2 स्वभाव। आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। लिखा है पाप करता है, अर्थात पाप में जीता है। वह पाप करने का अभ्यस्त है। मैं भी कभी ऐसा ही जीवन जीता था और मेरे कार्यकाल में मेरे सहकर्मी भी ऐसा ही जीवन जीते थे। हमारी रुचि थी स्त्री और तमाम प्रकार की मौज मस्ती। हम इसी को जीवन समझते थे। हमारी चर्चा का विषय भी यही था। यूहन्ना का अभिप्राय यही है जब वह कहता है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं। परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार मत कर, जैसा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है। वह आज भी इस आज्ञा के पालन की अपेक्षा करता है। नया दृष्टिकोण वास्तव में नया नहीं है। यह तो वही पुरानी व्यवस्था है जो पहाड़ के समान अटल है। यह अन्य जाति तक के लिए भी ऐसा ही है। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है पाप तो व्यवस्था का विरोध है।
परमेश्वर ने व्यवस्था का प्रतिपादन इसलिए किया था कि हमें अपनी पापी दशा का बोध हो और हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यही व्यवस्था का उद्देश्य है। व्यवस्था मनुष्य के पाप मोचन के लिए नहीं थी। उसका उद्देश्य तो केवल मनुष्य के पाप प्रकट करना था। पाप मुख्यतः परमेश्वर की इच्छा का विरोध है। दूसरे शब्दों में, पापी वह है जो परमेश्वर की इच्छा के अधीन नहीं रहना चाहता है। संडे स्कूल की एक बालिका से पाप की परिभाषा पूछी गई तो उसने कहा, मेरे विचार में पाप का अर्थ है जो कुछ आप करना चाहें। वह सत्य से दूर नहीं थी। हमारा पुराना स्वभाव परमेश्वर की इच्छा का विरोधी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस यही लिखता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार? पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु अर्थात परमेश्वर से अलग होना। यूहन्ना यही कहता है। आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखकर शारीरिक विश्वासी नहीं हो सकते। यह असंभव है। मुझे खेद है कि आज मनुष्य प्रायः कहता है, ओह, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसकी सेवा करता हूं, वह कैसा महान है। कुछ लोग कैसे धर्मी प्रकट होते हैं, परंतु मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्ट कहता है कि व्यवस्था के आने से पूर्व भी पाप था, परंतु वह अपराध नहीं था। यूहन्ना कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। इसका अर्थ है, वह जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 15 पद में पौलुस ने लिखा, जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं, परंतु पाप है। रोमियो के पत्री 5 के 12 में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आदम ने पाप किया, उसका पाप हमारा पाप था। रोमियो के पत्र 5 के 13 में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। मनुष्य पापी था और परमेश्वर के अधीन नहीं था, तथापि वह व्यवस्था उल्लंघन नहीं था, क्योंकि व्यवस्था दी नहीं गई थी। रोमियो 5 के 14 में हम पढ़ते हैं, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। उन्होंने पाप किया। क्यों? क्योंकि वे पापी थे। यशायाह 53 के 6 पद में प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य का चित्रण है। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने मसीह पर हम सब के पाप डाल दिए। ये 3 शब्द हमारी कहानी सुनाते हैं, अपना अपना मार्ग लिया। हमारी समस्या क्या है? हम अपना मार्ग चाहते हैं। पालने में लेटा एक शिशु रोता है, क्यों? वह अपना मार्ग चाहता है। हमें यह स्वभाव जन्म से मिला है, परमेश्वर विरोधी स्वभाव। परंतु परमेश्वर की संतान परमेश्वर के निकट आ गई, उसका नया जन्म हो गया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उसके स्वभाव में पाप नहीं। मेरे मित्रों, केवल प्रभु यीशु ही पाप उठाकर ले जाता है। वह इसी उद्देश्य से आया था।
यहाँ हमारे ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 29 पद में लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, उसने पाप का दंड भोगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु जगत के पापों के लिए मर गया, परंतु यूहन्ना दर्शाता है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन से पाप का अभ्यास ही उठा ले जाता है। प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारे ही नहीं संपूर्ण जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में यही कहा गया है। अंतर क्या है? हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए उसने मोक्षदायक मृत्यु को सहा। उसकी मृत्यु का एक उद्देश्य यह भी था कि वह हमें यहां उसी पल पाप के सामर्थ्य से मुक्ति दिलाए। इसलिए कहता है, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वह हमारी पाप बलि था, वह निष्पाप था, वह व्यवस्था के अनुसार निष्कलंक एवं निर्दोष बलि था। यही कारण है कि वह हमारे पाप के दोष को मिटा पाया और हमें पाप करने के स्वभाव के विरुद्ध सामर्थ्य प्रदान कर पाया। उसने हमें नया स्वभाव दिया कि हम आज उसके लिए जिएं। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। यहां पर कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, अर्थात आपका नया स्वभाव पाप नहीं करता और कर भी नहीं सकता। डॉक्टर H.N. आयरनसाइड कहते हैं, मसीह जो पूर्णतः निष्पाप था, जो अनुग्रह के अधीन हमारे लिए पाप बना कि हमारा परमेश्वर से मेल हो, वह विश्वासी में पवित्र आत्मा के माध्यम से अंतर्वास करता है और हमारा नया स्वभाव वास्तव में हम में रोपित उसका जीवन है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो यह नया स्वभाव पुराने स्वभाव के साथ होकर पाप नहीं करेगा। मसीह में स्थित विश्वासी पाप नहीं करता है और पाप में जीवन नहीं जीता है। पापी तो पाप में ही जीता है, परंतु विश्वासी अपने नए स्वभाव के कारण पाप में नहीं जी सकता, जैसा कि उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से स्पष्ट है। हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद में देखते हैं। निसंदेह वह सुअरों में गया, परंतु सुअरों के बाड़े में ही नहीं रह गया। इस बात को सदा स्मरण रखें। क्यों? क्योंकि वह पिता की संतान था और उसमें पिता के गुण थे। उसका पिता धर्मी था और पुत्र उसके अनुरूप जीवन जीना चाहता था। परमेश्वर पाप की प्रवृत्ति से मुक्त कराने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यही यूहन्ना कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप पाप करके प्रसन्न होते हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतान में अपने स्वर्गीय पिता का स्वभाव है। कुछ समय पूर्व मुझे एक युवक से पत्र प्राप्त हुआ, जिससे मेरा तात्पर्य आपको समझ में आएगा। उसने लिखा, मैं आपके समक्ष एक गंभीर समस्या रखता हूं। मैं सब कुछ करके देख चुका हूं और अब किसके पास जाऊं, कोई नहीं बचा है। यद्यपि मेरे मन में संदेह उत्पन्न होता है। मैं नया जन्म प्राप्त विश्वासी हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परंतु मैं समलैंगिक हूं। आप शायद सोचेंगे कि मैं अनंत जीवन के झूठे आश्वासन में जी रहा हूं, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा उद्धार हो गया है, परंतु मैंने अपने उद्धार का आनंद खो दिया है। मैं मसीही जीवन जीने का प्रयास तो करता हूं, परंतु मैं ऐसा बेचैन कभी नहीं था। यह पत्र प्रोत्साहन का कारण है। वह बेचैन है।
उसे आनंद नहीं है, उसे शांति नहीं है। मैं उससे और उसकी परिस्थिति में सबसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको इससे मुक्ति दिला सकता है। आपको परमेश्वर से उसकी याचना करना है, उससे विनती करें कि वह आपको जीवन में शांति और आनंद प्रदान करे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप पाप से संतुष्ट नहीं होंगे। जो समलैंगिक जीवन को एक अलग जीवन शैली कहते हैं वे गलत हैं। परमेश्वर इसे पाप कहता है और कहता है कि इससे मुक्ति मिल सकती है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ असामान्यता है, परंतु एक विश्वासी को मनोवैज्ञानिक से सहायता मिलेगी, परंतु सुनिश्चित करें कि वह विश्वासी डॉक्टर है, अन्यथा आप इस समस्या में और अधिक गहरे गिरते जाएंगे और आपका उद्धार कभी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि आप विश्वास करें तो उद्धार संभव है। पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहां पर कहता है हे बालकों। यूहन्ना संसार से नहीं परमेश्वर की संतान से कह रहा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यही बात परमेश्वर की संतान को प्रकट करती है। उसमें बने रहने का अर्थ भौतिक नहीं है, इसका एक पार्थिव व्यवहार भी है। यदि आप उसमें सहभागिता और सेवा के निमित्त बने रहते हैं तो पाप का त्याग करना होगा। मेरी भेंट एक व्यक्ति से हुई। उसने कहा, मैं आपके कार्यक्रम देखता हूं, मेरे विचार में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं एक शराबी हूं। मैंने वर्षों पूर्व प्रभु यीशु को ग्रहण किया था और मैं लंबे समय तक बिना पिए रह सकता हूं, परंतु फिर पी लेता हूं। मैं स्वयं से घृणा करने लगा हूं। वह एक ऊंचे पद का कर्मी था। वह रोने लगा। उसने कहा, यदि ऐसा ही रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं शराब पीना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप यह न कहें कि मैं उद्धार प्राप्त नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। मैं 50 मील गाड़ी चलाकर आया हूं कि आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्या मेरी मुक्ति संभव है? मैंने उससे कहा कि उसकी मुक्ति संभव है। यदि उसमें पिता परमेश्वर का स्वभाव है तो एक बात निश्चित है कि परमेश्वर उसे पाप में संतुष्ट नहीं रहने देगा। मैंने बहुत समय बाद ऐसा परेशान मनुष्य देखा था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, आप जब जब गिरें तब तब पिता परमेश्वर के पास आकर उससे कहें कि आपने क्या किया है। उससे कहें कि आप उसका अपमान फिर से करना नहीं चाहते। एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपको मुक्ति दिला देगा। यह उन सब मनुष्यों की कहानी है जो प्रभु यीशु का अंगीकार तो करते हैं परंतु किसी न किसी अभ्यास के दास हैं। परमेश्वर सामर्थी है और मुक्ति दिला सकता है। मुझे याद है जब मैं युवक था तब परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे जीवन में हस्तक्षेप करके मेरा उद्धार किया। मेरे गांव में बहुत अधिक शराब पीने वाले थे। मेरे पिता भी कभी कभी पीते थे। मेरी पृष्ठभूमि ऐसी ही थी। मेरे जीवन का आरंभ भी ऐसा ही था। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे बाल्यकाल ही में इससे मुक्ति दिलाई। अतः मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि वह आपको मुक्ति दिला सकता है। वह आपको पाप से मुक्ति दिला सकता है, चाहे आपके पाप कितने भी भयंकर क्यों ना हो। यह पत्री हमारे इसी जीवन से संबंधित है, हमारे इसी पल के जीवन से संबंधित है। आप कोई छोटे से पाठ्यक्रम के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को पुकारना होगा और उसके साथ सच्चा संबंध स्थापित करना होगा। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। निश्चय जानिए
परमेश्वर आपकी उस पुकार का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, एक नई जिंदगी देंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। इसका अर्थ है वह जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। यह तो वही पुरानी व्यवस्था है जो पहाड़ के समान अटल है, पर हम यह समझते हैं कि इन नियमों का पालन करके हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आरंभ से ही मनुष्यों को प्रकट करना चाहता है कि पाप क्या है, और हम यह जाने कि हम किसी भी रीति से पाप से छूट नहीं सकते। व्यवस्था हमें पाप और पापी होने का बोध कराती है, बताती है कि हम पापी हैं, किस कारण हम पापी हैं। जब तक एक मनुष्य यह ना माने और यह ना जाने कि वह पापी है, तो वह पाप से छुटकारे का प्रयत्न भी कभी नहीं करेगा। आज हमें यह जानना आवश्यक है कि हम पापी हैं और संसार में परमेश्वर द्वारा दिए गए उपाय के अलावा पापों से मुक्ति या मोक्ष का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम सदियों से अपने प्रयास करते आ रहे हैं जो हमारे विचारों पर आधारित है। आज भी संसार के लोग विभिन्न विभिन्न तरीके अपना रहे हैं, पर पाप से मुक्ति का एक ही मार्ग है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है। मित्रों, एक विश्वासी को पाप से बचे रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना आवश्यक है। हम पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद भी पाप करते हैं, पर उससे बचने के लिए हमें उसमें बने रहना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में बने रहना आवश्यक है, अर्थात उसके वचनों में बने रहना। यही कारण है कि हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन करते हैं, जो न केवल आपको पर हमें भी पाप से बचे रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो हमें धर्म के काम अपने उद्धार को प्रकट करने और सत्यापित करने के लिए करते रहना है। मित्रों, आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि वह हमें सामर्थ्य दे कि हम उसमें बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना यह वचन हमें दिया जो हमें बताता है कि हम उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है, और हम प्रभु जी इस वचन के द्वारा सदैव आपके निकटता में पाए जाएं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम इस संसार में हैं, हम मनुष्य हैं और हमसे निरंतर गलतियां होती हैं। कई बार हम पाप में पड़ जाते। प्रभु, आज हम विनती करते हैं अपने दर्शकों के लिए, हम सभी अपने आप को आपके सामने रखते। पिता, अनेक बार हम पाप में पड़ जाते हैं। आपसे विनती करते प्रभु, हमें क्षमा करें, दया करें प्रभु, सामर्थ्य दे कि हम इन पापों पर जयवंत हो, उन प्रलोभनों पर हम जयवंत हो प्रभु, जिसमें हमारे ये लोग, हमारे प्रिय लोग प्रभु पड़ जाते हैं। ऐसी आत्मिक सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का नियंत्रण दे प्रभु, कि हमारा जीवन आपके लिए पवित्र ठहराया जा सके। पिता, इस विनती के लिए, इस वचन को सुनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज के अध्ययन पर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे इस नंबर पर हमें फोन करें और बताएं कि आपने आज क्या सीखा है। अगले प्रसारण तक हमारे साथ बने रहें, वचन में चलते रहें, वचन का अध्ययन करते रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर का प्रेम। संसार में सबसे महान प्रेरक बल है परमेश्वर का प्रेम। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, व्यवस्था के आने से पूर्व पाप खाली स्थान नहीं था। ए पाप, बी अपराध, सी अस्तित्व में, डी पूर्ण। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।